गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूं और वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक बच्चों को देखते हुए मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी नंबर ना कट सके। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और किस तरह से काम करता है। तो बच्चों, पहला छोटा सा एक बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ 10,000 की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बच्चों, क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपने कोई राशि ली है और 3 साल के लिए है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% की दर से। अब बच्चों, आपको मैं बिल्कुल आसान से बताऊंगा। अभी सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता कैसे है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले ये पता ये चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एकदम से नहीं लगता। पहले आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। तो मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक मार्केट में चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। तो बच्चों, 10,000, पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 10,000 का 10% गुना 10। अब ये 3 साल है, तो 3 साल का डायरेक्टली कभी भी एकदम चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। पहले साल गुना 1/100। तो अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो 1,000 रुपये पहले साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट लगा है। तो बच्चों, आपको पता है जब प्रिंसिपल में SI प्लस कर देते हैं तो अमाउंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अमाउंट बन जाता है। तो 10,000 में 1,000 प्लस कर दिया तो 11,000 रुपये आपका पहले साल का मिश्रण, यानी कि आपने वो राशि 10,000 लेकर 11,000 रुपये वो राशि दी। तो बच्चों, अब 11,000 नेक्स्ट ईयर, तो दूसरे साल जब है 11,000, फिर जो ब्याज है 11,000 पे लगेगा, न कि 10,000 पे। तो 11,000 गुना 10 गुना 1/100। तो बच्चों, अब ब्याज बना आपका 1,100 रुपये। पहले बना था 1,000, अब बना है 1,100। अब आप क्या करेंगे, 11,000 में प्लस 1,100 कर देंगे, तो बन गया 12,100 रुपये। क्या बन गया? 12,100। तो अब आपका जो ब्याज लगेगा 12,100 पे, तो 12,100 गुना 10 गुना 1/100, तो ये बन गया 1,210 रुपये। तो 1,210 रुपये, तो आपका पहले साल ब्याज लगा है 1,000 रुपये, फिर ब्याज लगा है 1,100 रुपये और फिर ब्याज लगा है 1,210। तो इनको प्लस कर देंगे, 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, तो तीनों को मिला के 3,310 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका साधारण ब्याज ही लगेगा। जब साधारण ब्याज को आप प्रिंसिपल में प्लस कर देते तो अमाउंट बढ़ जाता है। जब ये अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्रिएट हो जाती है और प्रिंसिपल जब इस अमाउंट पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि जो पहले साल की अमाउंट है दूसरे साल का मिश्रण है, जो दूसरे साल की अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से लोग चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं कैसे। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और जहाँ तक मेरा आइडिया है तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपको अब बताता हूँ भी डायरेक्टली आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे। तो बच्चों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड और एक बताऊंगा 2 1 3 3 1 टाइम के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों टाइम 2 साल है तो आपके लिखेंगे 2 1 से करेंगे, 3 साल है 3 3 1 से करेंगे, और 4 साल है तो 4 6 4 1। एक तरीका तो यह निकालने का, और दूसरा तरीका है आपका फ्रैक्शन मेथड यानी कि रेशो मेथड। तो रेशो मेथड से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 3 1 इसका क्या फायदा है और उसका फायदा क्या है। तो बच्चों ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब इसके चलते हैं 3 3 1। तो टाइम कितना है हमारा 3 इयर्स। तो बच्चों 3 3 1 से निकालेंगे 3 3 1। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। तो बच्चों सबसे पहले आपने 10,000 का 10% निकालना है। तो 10,000 का 10% निकाला तो बच्चों कितना आया आपका प्रिंसिपल 1,000 रुपए। अब आपने 1,000 का 10% निकाल दिया, 1,000 का 10% निकाल दिया तो कितना आया 100 रुपए। अब बच्चों आपने 100 का 10% निकाल दिया, ये आया 10 रुपए। अब 1,000 को 3 से गुणा कर दिया 3,000, 100 को 3 से गुणा कर दिया 300, 10 को 1 से गुणा कर दिया 10। तो बच्चों इनको जोड़ दिया आपने 3,000 प्लस 300 प्लस 10, तो 3,310 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3,310 रुपए। तो बच्चों इसमें आपको एक चीज और बिल्कुल फ्री में मिलेगी जिसको हम कहते हैं भी, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर है ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये आपका साधारण ब्याज है। अगर क्वेश्चन पूछ ले भी साधारण ब्याज क्या है और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो पहले अगर साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो दूसरे और तीसरे साल का ये डिफरेंस हो जाएगा आपको, या 3 33 10 में 3,000 माइनस कर दोगे 310 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है। तो ये आपका अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये चीज है। अब आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ जिससे हम 2 तरीकों से इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, और 2 तरीकों से भी मान लो 2 तरीके में इसलिए सिखा रहा हूँ भी मान लो कहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है, कहाँ पे कौन सा तरीका मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। मेरा इसका बताने का मतलब ये है भी मान लो आपको अगर आपके पास हर चीज पता है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों 10%, अब 10% को आप क्या लिख सकते हैं 1/10। अब देखो रेशो मेथड से 1/10। तो बच्चों जो ये 10 है ये आपका प्रिंसिपल है, 10 का 10% ये आपका ब्याज है जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं। अब आपके जब प्रिंसिपल 10 है तो आपका अमाउंट कितना है 10 प्लस 1 11। तो कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, तो 10 11 10 11। अब जो आपको इससे गुणा कर दी 10 को 10 से 10 को 10 से, तो 10 का क्यूब होता है 1000, 11 को 3 बार गुणा करी तो 11 क्यूब होता है 1331, 11 क्यूब होता है 1331। तो इन दोनों का ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, यानी मूलधन, ये मिश्र धन, और अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं तो आपको क्या आएगा ब्याज। तो 331 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब क्वेश्चन में आपको तीनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, तो आपको गिवन क्या है 10,000 रुपए। तो 10,000 प्रिंसिपल कितना है 1,000। अब प्रिंसिपल 1,000 ना कितना है एक्चुअल में 10,000, तो 1 के कितना गुना है 10 गुना। तो बच्चों आपका जो अमाउंट है वो भी 10 गुना हो जाएगा,
और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी 10 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, तो आपने यहाँ पे रेट पे काम करना है 10% है, तो 10% को तो लिख सकते हैं 1/10। ये आपका प्रिंसिपल मूलधन है और ये आपका ब्याज है। तो 10 में ब्याज जोड़ दिया तो आपका ये मिल जाता है अमाउंट। तो यहाँ डायरेक्टली आप लिखते हैं 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, इसको लिखने की जाएगी। तो 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000 रुपए और 11 क्यूब होता है 1331। अब इन दोनों का डिफरेंस किया तो 331 आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको इन तीनों में से कोई एक चीज गिवन है, तो 1000 बराबर है 10,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 331 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3310 और 1331 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 13310। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 22,500 रुपए है। तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था भी आपको मूलधन, ब्याज या मिश्र धन में से कोई एक चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसमें क्या है, मिश्र धन। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 66 से 2/3%। अब देखो जितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना आपका रेट मेथड कामयाब होगा। अब 66 से 2/3 की फ्रैक्शन 66 को 3 से 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन को लिखेंगे। 66 की 198 प्लस 200/3% को लिखेंगे 200/300, तो इसकी फ्रैक्शन मिलेगी बच्चों 2/3। अब अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आपको ये चीज बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 2/3 लिख सकते हैं, जिससे आपकी टाइमिंग सेव होगी। तो बच्चों अब मैंने बताया है आपको 3 आपका क्या है, 3 आपका है मूलधन, 2 आपका है ब्याज। 3 का 66 से 2/3% होता है 2। तो बच्चों प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 3। अब 3 में 2 प्लस कर देंगे तो अमाउंट कितना रहेगा 5। तो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो डायरेक्टली इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं अगर 2 वर्ष के लिए। ये 3 5 को 2 बार लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब आपका प्रिंसिपल 9 हो गया और अमाउंट कितनी होगी 25। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया आपका 16। अब आपको गिवन क्या है, मिश्र धन अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है 25। तो 25 बराबर 22,500। तो इसको इससे काटेंगे 25 में 225, 1 के बराबर कितना है, यानी कि 900 गुना ज्यादा है। अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 900 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8,100 और 16 को 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 में 144, 14,400 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया और 8,100 आपका मूलधन आ गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन क्रैक करना है और इस क्वेश्चन में विद इन 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपको फ्रैक्शन याद है, आपको सारी चीजें याद है, फ्रैक्शन याद है, स्क्वायर याद है और क्यूब याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 से ही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 9800 रुपए है। तो
चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बच्चों आपको पता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अब 16 की 48 या 50, तो 50/3 100, 4 से 50 बनी, तो ये आ गई 1/6। अब प्रिंसिपल कितना है आपका 6 और ब्याज कितना लगा 6 पे 16 से 2/3% 1, तो 6 7। अब 2 साल का है तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 13। अब बच्चों ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। अब 49 बराबर है 9800, 1 बराबर है 200। अब अगर 13 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2600 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर आप 36 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7200 आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीजें पता है तो 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, और उम्मीद करता हूं भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जिससे आपका जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 6400 रुपए है, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो अब 33 ही 1/3%, तो उसको लिख सकते हैं बच्चों आप 33 99 और 100, तो 100/3, तो ये आ जाएगा 1/3 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/3। अब 2 साल है तो ये आपका मूलधन है, ये ब्याज है। अगर मूलधन में ब्याज प्लस कर देंगे तो आपकी अमाउंट पड़ेगी, तो 3 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 9 आपका मूलधन आ जाता है और 16 आपका अमाउंट आ जाता है, और इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है 7। ये आपका क्या रहेगा 7 रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या दिया हुआ है 64, तो 16 बराबर 6400, 1 बराबर 400। अब 400 को 900 से गुणा कर दो, 900 गुणा कर दो, सॉरी 3600 आपका मूलधन आ जाएगा, और 400 को 7 से गुणा कर दो 2800 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं भी ये आपको दोनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे आपको और नई चीजें सीखने को मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1280 रुपए पर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब जो ये 12.5%, अब 12.5% है तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/8। अब 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, तो ये आ गया 4 दूनी 8, 1/8।
तो टाइम कितना है 2 साल, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 8 और आपका ब्याज कितना है 1। तो अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 9। तो 8 9 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों का डिफरेंस 17। अब 64 रुपए आपका मूलधन है, 81 रुपए आपका मिश्र धन है और 17 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों, ये आपका मिश्र धन है और ये आपका मूलधन है। तो आपको क्या गिवन है 1280 क्या है 1280 आपका मूलधन है। तो 64 इज इक्वल टू 1280, 1 इज इक्वल टू 20, यानी 64 1 कितने गुना है 20 गुना है। तो बच्चों ब्याज भी आपका 20 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 340 रुपए और ये हो जाएगा 81 गुना 20, अमाउंट कितना हो जाएगा 1620 रुपए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा और सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट टाइप भी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और नेक्स्ट टाइप भी। इस धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपए है, तो मूलधन और मिश्र धन ज्ञात करो। अब 20% है तो 20% इज इक्वल टू 1/5, 20% इज इक्वल टू 1/5। तो मूलधन कितना है बच्चे 5, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो ब्याज कितना है 1 5 और 1 6, तो 5 और 6, तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चे 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों का डिफरेंस आ गया 11। तो 11 इज इक्वल टू 440, 1 इज इक्वल टू 40। अब अगर आप 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपए। अगर 36 को 40 से मल्टीप्लाई करें 36 चौके 144, ये आ जाएगा 1440 रुपए आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो इस तरह से आप, अब मैंने आपको अगर आपको अमाउंट दिया, अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना वो भी बता दिया, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल से चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट निकालना है वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करा दिया। और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है, चक्रवृद्धि ब्याज से आपको प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी कैसे चीजें ये निकलेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जनका 16 से 2/3% में 3 वर्ष का मिश्र धन 3430 रुपए है, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब जो 16 से ही 2/3%, अब 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। 16 से ही 2/3 की प्रतिशत होती है फ्रैक्शन होती है 1/6। तो 1/6 है तो कितने टाइम है 6 साल, सॉरी 3 वर्ष, तो 6 7 6 7 6 7। अब जिन बच्चों के क्यूब याद हैं उनको टाइम लगेगा क्वेश्चन में। अब 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है
343। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया 7 2 127। अब आपको क्या गिवन है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है आपका 343 इज इक्वल टू ये 1 इज इक्वल टू 10। अब ये भी 10 गुना तो 2160 आपका क्या आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, और ये भी 10 गुना तो 1270 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये आपका मूलधन है और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस धन का तैतीस ही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का मिश्र धन 4200 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात करो। अब बच्चों अभी तक तो हम 2 ईयर 3 ईयर से कर रहे थे, अब करेंगे हम 1.5 साल या महीने या 2.5 साल। तो कैसे इन चीजों को आप क्रैक करोगे, ध्यान से देखना। 33 ही 1/3%। अब 33 ही 1/3% बच्चों इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। अब आपका टाइम कितना है 1.5 वर्ष और अमाउंट कितना है 4200। तो बच्चों पहले साल 3 में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट उड़ेगा 4। अब जो अगले 6 महीने के लिए आपकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/3। अब 6 महीने 1/2 तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6, तो मूलधन 6 और ये 7, तो 6 दिए 18, 7 चौके 28। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको भी। 33 ही 1/3% है, तो ये चीज हो जाएगी 1/3 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो 3 आपका मूलधन है, 1 आपका ब्याज है, तो अगर ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो अमाउंट बनेगी 4, और अगले 6 महीने के लिए 1/3 गुणा 1/2, तो 3 दूनी 6, 1 एकम 1, तो इसकी फ्रैक्शन ये होगी, तो 6 और 1 7। इसको मिनिमाइज कर लो 14, तो इनका डिफरेंस आ गया बच्चों 5। अब ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका प्रिंसिपल है, पी से डिनोट कर देता हूँ, ये आपका अमाउंट है, इसको ए से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया आपको अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 14 बराबर है 4200, 1 बराबर है 300। अब बच्चों आपका प्रिंसिपल भी 300 गुना देगा 9 को 300 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगी 2700, और 5 को 300 से गुना कर देंगे ये आ जाएगा आपका 1500। तो आपने इस तरह से आप 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आप इन चीजों को क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस धन का 33 से 1/3% का 2.5 वर्ष का मिश्र धन 5600 रुपए है, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब बच्चों पहले था 1.5 साल का, अब है 2.5 साल का, तो आपको 33 1/3
की फ्रैक्शन है 1/3। तो बच्चों आप इसको 2 सालों 3 4 3 और 4 आप 1/3 गुना 1/2 अगले 6 महीने के लिए बच्चों 1/6 तो 6 और 7। तो आप क्या करेंगे बच्चों 3 3 9 6 54 4 गुना 4 16 16 7 112 तो मिनिमाइज कर दिया इसको 27 2 पे कट गया 56 गुना 112 तो बच्चों का डिफरेंस हो गया 29। तो आपका अमाउंट कितना है 5600 तो 56 बराबर 5600 1 बराबर 100 तो बच्चों ये भी 100 गुना हो जाएगा 2900 और ये भी 100 गुना हो जाएगा 2700। तो प्रिंसिपल आपका 2700 CI आपका 2900 और अमाउंट तो आपको पहले दिया है 5600। तो इस तरह से आप 1.5 साल और 2.5 साल का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज में लेकर आया था वो आपके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ भी जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक के बारे में बताया है तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट के द्वारा बता सकता है जिससे हम उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सकें। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।